नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई जल ही जीवन है और जीवन को सुचारू करने वाले मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन पर इन 2 दिनों नौ सरकार की वजह से ग्रहण लगता नजर आ रहा है, जिसके कारण मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के सदस्य काफी परेशान, हताश, निराश इस सरकार में है। इनकी ना कोई शुद्ध लेने वाला है, न कोई सुनने वाला। उसकी खास वजह यह है कि जिस तरह से कानून बनाया गया है, उससे मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के सभी सदस्य परेशान हैं, असमंजस की स्थिति में हैं। गौरतलब हो, केंद्र सरकार की जल मंत्रालय द्वारा कानून बनाया गया कि सीजीडब्ल्यूए को लेकर वाटर टैंकर व्यापारी परेशान हैं। जो गाइडलाइन सीजीडब्ल्यूए तैयार की गई है, उससे काफी इन व्यापारियों को हो रही है। इन व्यापारियों का मानना है स्टेट गवर्नमेंट उनकी बात सुने और उसका रास्ता निकाले। व्यापारी लाइसेंस लेने को तैयार है, लेकिन जो शर्तें हैं उनमें सहूलियत मांग रहे हैं। इन व्यापारियों को दिए जा रहे मनपा के नोटिस से व्यापारी परेशान और भयभीत हैं। समस्या का हल निकालने के लिए मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन की एक बैठक गोरेगांव में हुई, जिसमें मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के जसवीर सिंह वीरा, राजेश ठाकुर, हरबंस सिंह, रमेश दूधल, जीतू भाई शाह, दिनेर चिनॉय, अजीत पाटिल, एस मालपानी, अफजल कुरैशी, संतोष सिंह, अशोक जगताप, कमलेश शर्मा, वैभव कदम, अनमोल मंडारे, नरेश डायरो, अंकुर शर्मा, अरुण मिश्रा, आर के गुप्ता सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया और निर्णय लिया कि वाटर टैंकर व्यापारियों को समय और सहूलियत दी जाए। सभी व्यापारी लाइसेंस लेने को तैयार हैं। व्यापारियों ने सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है, सरकार उनका साथ देंगी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन आगामी गुरुवार से पानी के टैंकर बंद कर देंगे। 101% रास्ता निकलेगा, मेरा ये विश्वास है। बंद कराया, जहाँ गवर्नमेंट ने बंद किया है तभी बंद हो रहा है, हम लोग बंद नहीं कर रहे। हो चुका है बीएमसी और पुलिस द्वारा, तो इसी के लिए ये रखा है। उनका जो मेन मुद्दा है सीजीडब्ल्यूए का, वो बात करेंगे। जैसा जैसा जिसको भी नोटिस आया गया, हमने पूरी हमारी कमेटी हर टाइम, जीतू भाई के ऑफिस में 3 टाइम मीटिंग रखा, मेरे इधर मीटिंग रखा, जहां जिसने भी बुलाया, सीएम को लेटर भी दिया है, बाय हैंड भी दिया है, मेल भी किया है, लोधा साहब को भी दिया है। तो जो जहां पे हो सके पूरी कमेटी हमारे साथ में, हम लोग लगे कैसा भी करके ये समस्या का हल हो, पर हल हो नहीं रहा। जब से आया आज तक 15 या 20 दिन हो गया और कोई रास्ता निकला नहीं है। इसी के लिए सबको बुलाया गया है, सबको पूछा जाएगा, क्योंकि तकलीफ तो सबको है और ये टाइम ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तो ज्यादा तकलीफ दे, वो बहुत तकलीफ आगे चल के, देखो हम भी चाहते नहीं है कि बंद हो गए, मगर ये बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब गवर्नमेंट बंद करानी तो बंद हो जाएगा। पानी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम इस देश की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, हम अपराधी नहीं हैं। लेकिन नोटिस निकाल करके बार बार ये सरकार हमें अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है, हमें समन दे करके जेल में डालने की कोशिश कर रही है, हमारा आर्थिक शोषण करने की कोशिश कर रही है। हम टैंकर एसोसिएशन के लोग, खास करके आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमें कहीं न कहीं भयभीत नहीं होना है कि हम अपराधी नहीं हैं, ये देश के सम्मानित नागरिक हैं। तो हमें, जैसे सरकार का काम है नोटिस जारी करना, केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करना, तो राज्य सरकार बीएमसी और पुलिस को नोटिस जारी करती है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जितने बोरवेलर सर्वे करो, नोटिस दो। इसी तरह से हम आम नागरिक को भी लोकतंत्र में अधिकार है, हम भी सड़क पे जाकर के अपनी आवाज को उठाएं। सर, क्या कहेंगे, इस तरह से वाटर टैंकर एसोसिएशन परेशान है? देखो, आज जो मीटिंग रखा था 5 तारीख को, समस्या का हल निकालने के लिए जगह जगह पे बीएमसी नोटिस दे रही है, बंद करो बंद करो बंद करो, नोटिस निकाल के। और बंद करने में ऐसा किसी को भी अंदर डाल देंगे, कुछ कर देंगे। इसके लिए हमने मीटिंग रखा। अभी क्या करना चाहिए, आपके सामने सब इतने लोग आए हैं, सबका एक ही दिमाग में है कि बंद नहीं करना, मगर बंद गवर्नमेंट करा रही है तो बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम तो बंद नहीं कर रहे, और जब बंद होगा तो पूरी मुंबई की लाइफलाइन ठप हो जाएगी, पानी लाइफलाइन ठप हो जाएगी। पहले भी 6 दिन बंद किया था, तो लोधा साहब ने बुलाया, रात को बुलाया, उन्होंने फोन किया, फिर सुबह गए, पूरी प्रेस बुलाई उन्होंने, फिर उन्होंने आश्वासन दिया आपको। तो 2023 से लेके फंडिस साहब भी थे, आश्वासन दिया 2023 से लेकर 25 तक कोई तकलीफ नहीं। मगर अभी हमने उनको लोधा साहब को भी लेटर लिखा है,
फडणवीस साहब को भी लेटर लिखा है, बाय एंड भी दिया है, मेल भी किया 2 बार, कोई रिस्पांस नहीं। लोधा साहब को बाय एंड भी दिया है, मेल भी किया है, कोई रिस्पांस नहीं है। इसके लिए हमने डिसीजन लिया भी क्या करना चाहिए। कल किसी को तकलीफ आए सीधा उठा के अंदर डाल देवे बिगर पूछे, जो नोटिस पर माने ऐसा ही है कि वो बहुत बेकार समझे उसको। पुलिस जगह जगह तंग कर रही है, बीएससी तंग कर रही है, तो कल डर के मारे लोग आए, भाई क्या करेंगे, तो एक मीटिंग रखेंगे। तो सब मेंबर लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल के एक मीटिंग रखा, भाई एक मीटिंग रखो कमेटी मेंबर। तो हमने मीटिंग रखा है उसका समस्या का हल निकालने के लिए। अभी हमने मीटिंग रखा है, सबने यही बोला है कि अभी आप डिसीजन ले लो। तो डिसीजन हमारा यही है कि हम 4 दिन पूरा जोर शोर से सीएम को मिलने के लिए कोशिश करेंगे, और जिसको भी मिलना है मिल के कोशिश करें इसका हल का समस्या का हल निकले। अगर नहीं निकलता तो गुरुवार को सुबह बंद हो जाएगा। मुझे बंद हम नहीं कर रहे, क्योंकि बंद तो गवर्नमेंट खुद करा रही है, तो लोग डर के मारे बॉडी बंद कर देंगे, क्योंकि उनको समस्या ऐसा है, उठा के बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, वो करके। तो सब डरे हुए सब मेंबरों ने खुद मीटिंग बुला के इकट्ठा किया, भाई आप डिसीजन लो। तो हमारा ये डिसीजन है, गुरुवार को सुबह हाथ जोड़ के विनती करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी समस्या का संविधान निकाले, जो CGWA का भी रास्ता है उसका निकाले। हम लेसन लेने को तैयार हैं। उसकी टर्म कंडीशन है जो नहीं बैठ रही वो बैठाने की कोशिश करें। और सेंटर गवर्नमेंट से मैंने बात किया था, स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर से, बोलता है स्टेट गवर्नमेंट की पावर में है, इसको चेंज कर सकते। बॉम्बे में ही क्यों, पूरा अगर ऑल ओवर इंडिया में इसका संविधान है तो वाशी में है, किधर नहीं, खाली बॉम्बे में तंग कर रहे, परेशानी कर रहे। हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट हमारा साथ देवे, हम उनका साथ देवे। पानी की जरूरत उनको भी है, हमारे को हमारे धंधे की जरूरत है। हम धंधा अगर बंद करते हैं, हमारे ड्राइवर क्लीनर उनकी फैमिलियां पूरे रोड पे आ जाएंगे, कितने खर्चे सिर पे। हम तो परेशान हैं और परेशान होएंगे बंद करके। हम बंद करना नहीं चाहते, मगर गवर्नमेंट के रवैये से ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सरकार का फरमान, वाटर टैंकर एसोसिएशन परेशान, क्या कहेंगे? हाँ, अभी उन्होंने तो बंद करने के लिए कहा है। एक तो CGWA का NOC लीजिए कहा है या फिर बंद करने के लिए कहा है। तो हमारे पास तो दूसरा रास्ता नहीं, मतलब गाड़ी को बंद करने के सिवा। किस तारीख से बंद करने जा रहे हैं? अभी हमने सोचा है, अगर 2-3 दिन टाइम दिया उनको हमने, आज तारीख है 5, 9 तारीख तक राह देखेंगे हम लोग। अगर 9 तारीख तक कुछ नहीं होता है तो 10 की सुबह से हम गाड़ी खड़ा कर देंगे। वैसे में उनका दूसरा कोई चारा नहीं हमारे पास उसके सिवा। क्या समझते हैं किसके द्वारा उत्पीड़न है, सरकार के द्वारा या BMC के द्वारा? वैसे तो BMC तो एक जरिया है। CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी BMC के जरिए हमको नोटिस भेज रही है। BMC उनका एक मीडिएटर समझो, तो वही हमको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे से BMC कोऑर्डिनेट कर रही है। क्या मांग है सरकार से? उनकी मांग ने हम मतलब उनको ये चाहिए कि जो पानी के हम उठाते हैं जो बोरवेल से, तो उन्होंने कुछ नए नॉर्म्स किए हैं, जल शक्ति मंत्रालय है, तो उन्होंने नॉर्म्स के हम उसे फुलफिल नहीं कर सकते। 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट चाहिए, और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया कि इतना टैंकर 1000 लीटर पानी उठा सकते हो दिन में आप, मतलब 50,000 लीटर, मतलब कोई उन्होंने एरिया का सेफ एरिया है, सेमी क्रिटिकल एरिया, ऐसे एरिया उन्होंने डिफाइन किया है, और उसी हिसाब से निकाल सकते हैं पानी। मतलब दिन में 1-1.5 लाख लीटर से पानी ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हैं, मीटर लगाने के बावजूद भी, पैसा पहला भरने के बावजूद भी। तो ये सब नॉर्म्स हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते। मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन सड़कों पर उतरने की बात कर रही है और बहुत परेशान है। सर, मेरा नाम राजेश ठाकुर है। मैं मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे कमिटी मेंबर को, जितने भी हमारे मुंबई के टैंकर ओनर हैं, उनको 1 महीने से BMC द्वारा नोटिस दी जा रही है अंडर सेक्शन 381। आपका जो ट्रेड चल रहा है वो इलीगल है, आप CGWA का लाइसेंस ले लो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का, या तो ये ट्रेड बंद कर दो। बगैर CGWA के लाइसेंस के ये ट्रेड चल नहीं सकता, और CGWA का लाइसेंस मिलता नहीं है। CGWA के कोई का पर्सन का फ़ोन नंबर भी नहीं लगता है। उनका नागपुर में एक ही ऑफिस है, बम्बई में हमको किससे मिले जो हम CGWA का लाइसेंस निकाल सकते हैं। और ये हमको अभी शॉर्ट नोटिस दिए, 3 दिन में बंद करो या तो लीगल एक्शन हो जाएगा। लीगल एक्शन में जेल कस्टडी वगैरह हमको बता रहे हैं जो PCO के अधिकारी है। जब आपके पास समन्स आएगा, आप कोर्ट में जाओगे, तो आप चोरी कर रहे हो पानी, पिल्फरेज ऑफ वाटर, इसके वजह से हमको खुद को डर है कि हमारे को अंदर डालेंगे कुछ। तो हम सामने से, उन्होंने हमको बोला बंद करने को 3 दिन में, तो हम बंद कर रहे हैं।
लेकिन क्या इसका सलूशन आप क्या समझते हैं, सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारा सरकार से यही मांगे CGW के जो गाइडलाइन है उसमें जो 200 स्क्वायर मीटर तुमने रखा, बम्बई कंजस्टेड होने के वजह से 200 स्क्वायर मीटर मतलब 2000 स्क्वायर फीट की जगह कोई भी वेल ओनर के पास नहीं है। बाद में गाड़ी अंदर भरो, जो सोसाइटी में हमारी गाड़ियाँ भरी जाती है उनकी गाड़ियाँ और प्राइवेट गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है, तो हमारे अंदर कैसे भरेंगे? और बस दो चीज़ें कम कर दो, ऑनलाइन लाइसेंस इशू करो हम लोग को, या 1 विंडो इशू करो, हम लोग लेने को तैयार है। बाकी सब गाइडलाइन हम लोग को माननी है। लेकिन समस्या क्या है? ये तो वाटर समस्या मतलब अभी गवर्नमेंट ने नया जो कानून जो बना के लाए 2020 में लोकसभा में, पानी का टैंकर जो जमीन में से भरना है, ये तो आज 50 साल से बम्बई में चल रहा है। कानून बना है 2020 में, जब भी कानून बना लोकसभा में पास हुआ तभी वोटर नहीं गए, सो कभी किसको ऑब्जेक्शन या सजेशन मांगा नहीं था, लोकसभा में पास हो गया, ठीक है। अब बम्बई जैसे सिटी में जहाँ पे कार पार्किंग की समस्या है, वहाँ पे आप बोलोगे टैंकर प्रेमाइसिस से अंदर से भरो 200 मीटर का आपका, या किसी का भी प्लॉट है वही पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है पानी उठाने के लिए। तो यहाँ मुंबई में जगह की समस्या के साथ में 200 मीटर का प्लॉट किसके पास बचे? किस तरह की मांग रहेगी सरकार से आपको? तो बोलते हैं रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जरा गौर कीजिए कि वो इंडिया का पूरा जो जियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है सब जगह डिफरेंट है। अब बम्बई के अंदर एक कार पार्क करने की समस्या हो रही है, वहाँ पे आप टैंकर बोलते हैं अंदर से भरो और 200 मीटर पाओ, ये सब अगर निकाल दें, और हम रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए, हम देने तैयार हैं, और वो कोई हिसाब और कुछ है। अच्छा, दूसरी CGW है, ये एक संस्था जो गवर्नमेंट की है, उसका मुंबई में ना आता है ना पता। जो BMC हमको लिख के भेजती है, आप ये कांटेक्ट करो इनको, ये नंबर पे फलाना नंबर पे कांटेक्ट करो, वो नंबर तो लग ही नहीं रहा। तो ऐसे टैंकर ऑपरेटर हूँ या जो भी, आज मुझे कांटेक्ट करना है या मुझे कोई समस्या का निवारण चाहिए, तो मैं किससे बात करूँ? आपने बोला ऑनलाइन प्रोसेस कर दो, मैंने खुद ने ऑनलाइन 3 बार डाला है प्रोसेस, जो रिजेक्ट हो जाता है, और स्क्रूटिनी भी जो 10,000 रुपये हर टाइम भरा पैसा गया वो गवर्नमेंट में पैसा कभी वापस तो आता नहीं है, रिफंड तो मिलता नहीं उसका। तो ये समस्या सुलझने के लिए बॉम्बे में अगर कानून आप लागू कर रहे हो तो बॉम्बे के अंदर CGW के ऑफिस क्यों नहीं है? एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना